नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 4 तारीख को एचडीएफसी ग्रुप से संबंधित सभी शेयर्स में तेजी आई थी और उसकी वजह है मेगा मर्जर होने वाला है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और इस मर्जर से क्या क्या फायदा होगा ये भी बताऊंगा। आज 5 तारीख ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ। आज तो खैर थोड़ा मुनाफा वसूली थी, लेकिन कल आपने देखा होगा एचडीएफसी ग्रुप की सभी कंपनियों में शानदार तेजी थी। ये एचडीएफसी बैंक हो गया, वहीं हम एचडीएफसी लिमिटेड देखेंगे, इसमें भी 9% से ज्यादा की तेजी। एचडीएफसी लाइफ 570, इन तीनों ही शेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों ये एचडीएफसी लिमिटेड ये पेरेंट कंपनी है, यानी अगर आपने एचडीएफसी ग्रुप की सभी कंपनियों में पैसा लगाना है तो आप इस एक कंपनी को खरीद सकते थे इसलिए कह रहा हूँ अब मर्जर होने वाला है। और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ सब इसी के अंडर आता है। ध्यान से सुनना, जो मर्जर हो रहा है वो एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में मर्जर हो रहा है कि पेरेंट कंपनी का मर्जर हो रहा है उसकी दूसरी कंपनी में, और एचडीएफसी बैंक भी एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर आता है। यहाँ पर आप गौर करना कि पेरेंट कंपनी अपनी दूसरी कंपनी में मर्ज कर रही है। पेरेंट कंपनी क्यों अपनी दूसरी कंपनी में मर्ज करेगी? जब उनको कुछ आगे ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, उन्होंने कुछ विजन सोचा होगा आगे के बारे में, कुछ प्लान बनाए होंगे, उनको वैल्यू अनलॉकिंग लग रही होगी, तभी उन्होंने ऐसा किया होगा। अब इससे होगा क्या दोस्तों, जैसे आप जानते हो एचडीएफसी होम लोन प्रोवाइड कराती है, लेंडर कंपनी है, यानी वो कर्ज देने वाली। तो जो इसके ग्राहक हैं वो एचडीएफसी बैंक के अंडर आ जाएंगे, यानी जो एचडीएफसी बैंक का जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाएगा। एचडीएफसी लिमिटेड ज्यादातर होम लोन के ऊपर फोकस कमर है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एचडीएफसी लिमिटेड के जो पहले से ग्राहक हैं वो मर्ज होने के बाद एचडीएफसी बैंक में भी अपना अकाउंट खोलेंगे, तो उनका जो ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, उसके कस्टमर भी बढ़ जाएंगे। और एचडीएफसी बैंक को इससे क्या फायदा होगा? एचडीएफसी बैंक तो लोन देती है, लेकिन जो होम लोन का पोर्टफोलियो है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जो इसकी पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी, उसका काम तो होम लोन देने का ही है, यानी इसको एक बना बनाया पोर्टफोलियो मिल जाएगा होम लोन का। और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी होगी जो कर्ज देती है, कर्ज में जो लेंडर कंपनी बोलते हैं। और इनका मर्जर होने के बाद ये टीसीएस के मार्केट कैप को पछाड़ देगी, यानी रिलायंस के बाद ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी मार्केट कैप के मामले में। और आपने देखा होगा जब भी दोस्तों मर्जर होता है छोटी कंपनी का बड़ी कंपनी में, यहाँ जो पेरेंट कंपनी का उसकी दूसरी कंपनी में मर्जर हो रहा है, तो जब भी छोटी कंपनी का बड़ी कंपनी में मर्जर होता है, जो छोटी कंपनी के शेयर्स के बदले आपको बड़ी कंपनी के कम शेयर्स मिलते हैं। जैसे रिसेंट एग्जांपल है टाटा कॉफी का, टाटा कंज्यूमर में मर्जर हुआ तो उसमें आपको टाटा कॉफी के 10 शेयर्स के बदले 3 शेयर्स मिले। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर्स के बदले 42 शेयर्स मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के, यानी जिसके पास एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर्स हैं उसको एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, चलो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक तो भागना ही था क्योंकि उन दोनों का मर्जर हुआ, लेकिन एचडीएफसी लाइफ में तेजी क्यों आई? दोस्तों एचडीएफसी लाइफ में तेजी इसलिए आई क्योंकि इनके मर्जर से एचडीएफसी लाइफ को भी फायदा होगा, क्योंकि मर्जर के बाद इसमें एचडीएफसी बैंक की जो हिस्सेदारी होगी वो 48% की हो जाएगी। तो यह है मामला, तभी इसमें भी तेजी आई। और दोस्तों जिसको बैंकिंग सेक्टर में कुछ समझ में नहीं आता क्या खरीदना है, वो एचडीएफसी बैंक खरीद के लंबे टाइम तक होल्ड करे और गिरावट में पैनिक में अगर ना बेचे, सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्ट करे रेगुलरली, तो उसको मुनाफा होगा ही। एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ, वैसे थोड़ी पुरानी खबर हो गई है। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस था उसको खरीद लिया है। सिटी बैंक ने भारत में अपनी सभी सेवाएं बंद कर दी हैं। सिर्फ भारत में नहीं, उसने और भी देशों में कंज्यूमर बैंकिंग से संबंधित अपनी सेवाएं बंद कर दी है। अब वो सिर्फ कॉर्पोरेट बैंकिंग पर ही ध्यान देगा। अब इससे क्या होगा, जो सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड के कस्टमर हैं वो यहाँ ऐड हो जाएंगे। दोस्तों सिटी बैंक के जो कस्टमर हैं वो बड़े बड़े, आप बोल सकते हो वो बड़े धनवान अमीर लोग हैं। एक्सिस बैंक जब सिटी बैंक को खरीद लेगा तो ये क्रेडिट कार्ड के मामले में चौथे नंबर पे आ जाएगा और इससे एक्सिस बैंक को भी फायदा होगा। और सिटी बैंक बहुत पुराना बैंक है, 100 साल से भी पुराना। ये पहला बैंक था जिन्होंने क्रेडिट कार्ड का सिस्टम चालू किया था। तो एचडीएफसी बैंक को बहुत फायदा होगा क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी खुद उसके साथ मर्जर कर रही है। और दोस्तों टाटा पावर में आज तेजी इसलिए थी, इसने राजस्थान में 160 मेगावाट सोलर एसी प्लांट शुरू हो गया है, तब इसमें तेजी है। और टाटा मोटर्स में तेजी की वजह यह है, जो JLR जैगवार लैंड रोवर, इसके जो सेल्स के आंकड़े आए वो अच्छे आए हैं। और टाटा पावर, टाटा मोटर्स जिनके पास भी है लंबे टाइम तक होल्ड करो। दोस्तों इन्फोएज ये भी IT की दिग्गज कंपनी है। अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट देखोगे तो 28% डाउन है दोस्तों, यानी अपने 52 वीक हाई से ये बहुत नीचे है। दोस्तों बजट में मैंने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा ध्यान दिया है, और मैंने आपको बताया था आपने दिमाग लगाना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मटेरियल यूज होता है। उसमें सीमेंट भी आता है, मेटल्स भी आता है, तभी सीमेंट के शेयर्स में तेजी है। लेकिन अगर अंबुजा सीमेंट की 6 महीने की बात करें तो ये 19% डाउन है और एक अच्छा शेयर है और लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। ये
इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। और ये भी हमने 52 वीक हाई से नीचे चल रहा है और सीमेंट के दाम बढ़े हुए हैं, तो आने वाले टाइम में सीमेंट कंपनियों को फायदा मिलेगा। दोस्तों जुबिलेंट फूडवर्क यानी बोले तो डोमिनोज स्प्लिट करने वाली है। रिकॉर्ड डेट है इसकी 20 अप्रैल। अगर 6 महीने की बात करो तो ये भी 28% डाउन है। इन रिजल्ट को लेकर इनका कुछ इश्यू आता है, तब से इसमें गिरावट है दोस्तों। वैसे एक अच्छी कंपनी है। आपको क्या लगता है कि लोग बाग पिज्जा खाना छोड़ देंगे? देखो कोई भी कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, गुड न्यूज बैड न्यूज आती रहेंगी, लेकिन आपने ये देखना है उस न्यूज का उस पर क्या असर पड़ेगा। अगर बहुत बुरी खबर है जिससे उसके बिजनेस पर असर है या बिजनेस खत्म हो सकता है, तो आप उस शेयर को बेच दो। अगर टेम्परेरी बेसिस पे है और आपको लगता है उनका मैनेजमेंट हैंडल कर लेगा, तो बने रहो। दोस्तों IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा। अगर 6 महीने की बात करें ये भी 24% डाउन है। एक गैस के दाम भी बढ़ेंगे, तो ये भी एक अच्छा तगड़ा शेयर है। आप इसके बारे में भी सोच सकते हो, लेकिन जो भी डिसीजन लो, लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए। IFB एग्रो इंडस्ट्रीज, इसके लिए कोई बुरी खबर नहीं है, लेकिन जो कंपनियों के लिए काम करने का एनवायरनमेंट है उसको लेकर बुरी खबर है। और वो क्या है मैं न्यूज पढ़कर बताऊंगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे IBF एग्रो बोर्ड ओकेज 40 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड कंट्रीब्यूशन, यानी 40 करोड़ के इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिक्स से संबंधित होते हैं, तो उन्होंने ये 40 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। आपको होगा नॉर्मल बात है, इसमें क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्त जो ये कंपनी है वो नहीं चाहती थी हम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कंपनी का आरोप है हमको मजबूर किया गया है राज्य सरकार ने। अब ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है और आप जानते ही हो वेस्ट बंगाल के बारे में। तो इन्होंने आरोप लगाया है हमको मजबूर किया गया है कि 40 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने NSE BSE को ये बताया है। और ये कंपनी क्या करती है, अल्कोहल बनाती है और इनके ऊपर दबाव था एक्साइज रिलेटेड इशू बीइंग फेस्ड बाय अफेक्टिंग द कंपनी। और इन्हीं की डर से, यानी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना है, उनको परेशान करना, इसी के डर से उन्होंने ये ना चाहते हुए भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। और इन्होंने दिसंबर में बताया था, दिसंबर 2020 IBF एग्रो हैड सेड इट्स अल्कोहल बिजनेस हैड बीन सफरिंग एंड इज अंडर थ्रेट। उनका बिजनेस ठीक से वहाँ चल नहीं पा रहा है और उनको खतरा महसूस हो रहा है और राज्य सरकार से इलीगल डिमांड्स आ रही है। तो दोस्तों जब अपने ही देश में अपने ही देश की कंपनी को बिजनेस करने का या व्यापार करने का अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, तो देश प्रगति कैसे करेगा। सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, हालांकि वेस्ट बंगाल का नाम खराब है इस मामले में, वरना अगर वेस्ट बंगाल इतना ही अच्छा होता बिजनेस के मामले में, तो टाटा कंपनी क्यों वहां से अपना बोरिया बिस्तरा समेट के आती। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो हर राज्य ने बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना होगा कंपनियों को। और ऐसे डरा के धमका के जबरदस्ती उनसे बॉन्ड खरीदवा रहे हो, इलीगल डिमांड कर रहे हो, तो कौन ऐसे राज्य में बिजनेस करना चाहेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।